जय श्री राधे, जय श्री श्याम। माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं। दाहिनी निचली भुजा में कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक अलौकिक तेज की प्राप्ति करता है। यह अलौकिक प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। स्कंद माता की पूजा विधि है। कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्धि चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कमल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे अब तक के 4 दिनों में किया है। प्रार्थना मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्ममाश्रित करद्वया शुभधास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जो भक्ति देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की सभी मुरादें पूरी होती हैं और घर में सुख शांति एवं समृद्धि रहती है। स्कंद माता का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान मंत्र है वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्ककृतशेखरां सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी। धवलवर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अभे पदम युग्म करां दक्षिण रूपत्रधरां भजेत पटांबर प्रधानां मृदुभाष्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्नकुंडल धारिणी प्रफुल्लवदना पल्लवाधरा कांत कपोला पीनपयोधरा कमनीया लावण्यचारो त्रिवली नितंबनी। माँ देवी का कवच है ऐं बीजालंका देवी पद्मयुग्मं धरापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयं युता। श्रीं ह्रीं हुं देवी परवश्या पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा। बाणवपण भूते हुं फट बीज समन्विता उत्तरस्या तवाग्नेव वारुणेन ऋते अवतु। इंद्राणां भैरवी चैव शितांगी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यन्यासु हि दिक्षुवे। आज माता को अलसी का भोग लगाना चाहिए। देवसेना
पति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। इस रूप में माता पूर्वतः ममता लुटाती है। जिस समय तारक असुर हुआ था, तारकासुर, और तारकासुर को वरदान था कि वो शिव पुत्र से ही उसका वध हो सकता है। अतः भगवान शिव की कृपा से स्कंद कुमार कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ था, और उस समय माता ने गोद में लेकर के कार्तिकेय को युद्ध करना सिखाया था, युद्ध करने की शिक्षा दी थी गोद में लेकर के। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है, तब माता संतजनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। मीड़े शंकर को पाने के लिए माता ने महान व्रत किया। महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा ना होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। अतः माता की पूजा के साथ साथ, स्कंद माता की पूजा के साथ साथ शंकर भगवान की भी पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और जब लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान की भी पूजा करनी पड़ती है। शिवा और शिव दोनों मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। अतः प्रेम पूर्वक पूजन करें, माता का व्रत करें, माता की आरती बोलें, आरती के साथ पूजा का समापन करें। इस तरह से स्कंद माता की पूजा की जाती है। तो जो भी नवदुर्गा व्रत विधि विधान से कर रहे हैं, 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद।